एमन वो किरदार था जो पहले 10 एपिसोड्स में बना हुआ था। मुझे उसकी बैक स्टोरी पता थी, मैंने वो पढ़ी थी और मैंने देखी भी थी। तो मेरे लिए एमन प्ले करना इतना मुश्किल नहीं था जितना बाकी किरदार प्ले करना होता है। बाबा आपने सबको पाल लिया, दादी, नबीला फुप्पो, आसिम चाचू, आलिया फुप्पो. So Marina Khan has directed the play. How was your experience when you went to the set for the first time? मुझे सर नदीम ने पहले ही कहा था, you are meeting Marina Khan director now, so it's different. तो I was like, कितना different हो जाएगा? But I remember going on set the first day and knowing, okay, now this is what I have signed up for. तो उनका काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है बाकी डायरेक्टर्स से। मैंने इतने लोगों के साथ काम नहीं किया। द बेस्ट पार्ट ऑफ वर्किंग विद अ डायरेक्टर, जो एक एक्टर भी हैं और इतनी अच्छी एक्टर हैं, उनका ये होता है कि उनको पता होता है एक्टर किस डायनामिक में, किस इन्वायरमेंट में और कैसे काम कर सकता है। आपकी डांट पर तवज्जो मिलती रहेगी ना तो ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। जो काम आपके हैं वो सिर्फ आप करेंगे और कोई नहीं, ठीक है? और कैरेक्टर्स की, को स्टार्स की बात करें, सरमत खुसट, बुशरा अंसारी, और विद लिमिटेड एक्सपीरियंस दैट यू हैव हैड विद ड्रामाज, इस सेट पर इन लोगों के साथ कैसा लगा? उफ, अच्छा, बुशरा जी के साथ तो मुझे नहीं काम करने को मिला। सरमत इज समबडी हु इज वेरी क्लोज टू मी, आई होल्ड हिम इन अ वेरी डियर स्पेस। तो उनके साथ काम करने का इतना मज़ा आता है क्योंकि वो इतने ऑर्गेनिक एक्टर हैं। आपका कोई कमाल नहीं होता अगर आप अच्छी एक्टिंग कर लें सरमत के सामने। सो दिलरुबा, भड़ास, परदेस एंड नाउ हमने आपके एक नए ड्रामे का टीजर देखा। देयर आर नॉट मेनी प्लेस टू योर क्रेडिट एज येट, बट इन लोगों की आप बात कर रही हैं या और अगर इंडस्ट्री के लोग हैं, सो हैव यू नोन देम, व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम? आई थिंक व्यूअर्स वुड वांट टू नो कि आप एक्टिंग को लेके कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? तो एक्टर मैं हमेशा से बनना चाहती थी। माय फादर इज a producer of, who used to produce and direct some plays for PTV, sitcoms mostly, and set media was always around me. तो ये मेरे लिए कुछ नया नहीं था, लेकिन हमें बड़ा in close space में रखा जाता था। My parents were very strict over the fact कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा important है। और मुझे याद है मैं डिग्री लेके वापस आई हूँ और one day, all of a sudden, I was like, Mama, I want to be an actor. And Mama just started laughing. उन्हें था बस it's just a जुनून और phase. Because ये तब Instagram start हुआ था and so parents को होता है just a phase. And बाबा को भी मैंने यही कहा and बाबा didn't say anything. Because बाबा was like, इतना अच्छा डिग्री करके आई है, इतनी अच्छी डिग्री है अब इसके पास. He wanted me to do CSS. And so did my mama. तो बस उन्होंने मुझे CSS की तरफ ही कहा, CSS करो, ये करो, वो करो. अच्छा, 1 महीना 2 महीने we had a lot of table talks. 3-4 महीने हो गए. एक दिन मामा बोलता है, इसे जाने दें, इसका जाने दें, इसको देख लेंगे, इसको किसी ने कुछ नहीं देना, ना इसको एक्टिंग आती है, ना इसको कुछ आता है, पता नहीं इससे क्या शौक एकदम से आ गया है, पूरा बचपन इसने कभी कुछ किया नहीं, अब इसको क्या शौक आ गया. तो बस मैं आई, मैंने ऑडिशंस दिए एक टाइम पे. इट्स बीन लाइक मोर देन 1.5 year ago. मैं आई, मैंने ऑडिशंस दिए, हर प्रोडक्शन हाउस को ऑडिशन दिए मैंने. After a week I started getting calls and all these things. Since you mentioned your background and how your father has been associated, industry से वास्ता रहा है उनका, तो आपने सेट पर या वैसे कभी nepotism का वर्ड सुना अपने लिए? Nepotism नहीं, क्योंकि अगर मैं एक even though you auditioned, but लोगों का एक perception वही बात है ना. Nepotism was something that was associated to me. तो मेरा किरदार दिलरुबा में एक बहन का ना होता, एक छोटा सा किरदार ना होता. तो नेपोटिज्म इज समथिंग आई डोंट एग्री टू दैट वर्ड, क्योंकि मुझे लगता है माँ बाप, बहन भाई हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे. आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप एक एक्टर हो. आई वुड वांट माय किड टू गेट ऑल द बेस्ट दैट आई कैन गिव हिम और हर. तो उसके बाद वो क्या करता है या करती है, वो उसका टैलेंट है. तो नेपोटिज्म आई डोंट एग्री टू, आई डोंट बिलीव टू. हाँ, नेपोटिज्म आपको एक दरवाज़ा दे देता है आसानी से जाने का, जो लोग साल 2-2 साल वहाँ नहीं जा सकते. क्योंकि मामा तो मुझे कभी कुछ नहीं कहने देंगी. इन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार दी. न्यू एज एक्टर होते हुए आपको क्या लगता है ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है टीवी पर, उस पर क्या स्टांस है आपका? मुझे ये लगता है कि हमारा पूरा नैरेटिव
चलाती ही औरत है टीवी पे, तो मोस्टली हम वही औरतें दिखा रहे हैं जो कि हैं हमारे माशरे में। मैं ये नहीं कह रही हमारा टीवी हमारे माशरे की अक्कासी सही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन हमारे टीवी को थोड़ी रिप्रेजेंटेशन ऐसी करनी चाहिए जिससे हमारा माशरा बदलने को, तब्दील होने का सोचे। बट हम प्रेज़ ही उन्हें करते हैं जो कि रो रही होती हैं, या यू नो who is returning back to a man who belittles them. That is what we like. That is what our audience like. Zubaida in Pardes, Zubaida in Pardes, is glorified because she's compromising. She's compromising, not a slight compromise that we all should do, but she's compromising to the point that she's neglecting her children. तो मुझे लगता है हम ऐसे लोग दिखा रहे हैं, बट देन स्क्रिप्ट्स लाइक परदेस जहाँ एक कंपैरिजन है, जहाँ एक जुबैदा है और जहाँ एक एमन है, विच यू गोना सी लेटर इन लाइफ, लेटर इन दिस ड्रामा, कि जुबैदा और एमन का बहुत मज़े का कंपैरिजन है। हालांकि बेटी है जुबैदा की एमन। मुझे अच्छा लगता है मैं वो कहानियाँ करूँ जो कि माशरे की अक्कासी तो करें, लेकिन माशरे को थोड़ा सुधारने में भी हेल्प करें। मुझे होता है कि मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ अपना पूरा बचपन एक्टिंग, टीवी, फिल्म्स देख के, तो कहीं ना कहीं कोई मुझसे भी इन्फ्लुएंस हो रहा होगा या होगा आगे जाके।